मुशरिकीन अक्सर मजाक उड़ाते थे कि जब हम मिट्टी हो के बोसीदा हो गए तो कौन हमें दोबारा जिंदा करेगा। तो अल्लाह माज़अल्लाह ऐसा करब कैसे हो सकता है कि जो उसकी मान के चले उसे भी फना करके मिट्टी करके खत्म कर दे, और जो उसकी नाफरमानी करे उसे भी फना करके मिट्टी करके खत्म कर दे। जो एथियस्ट लोग कहते हैं ना अल्लाह जहन्नम में डालेगा तो इतना जालिम है, आप उनसे कहा करें अगर नहीं डालेगा तो ज्यादा बड़ा जालिम है। इसका मतलब यह हुआ कि जिसने 100 इंसानों को कत्ल किया वो भी मर के मिट्टी होके खत्म, और जिसने 100 इंसानों की जान बचाई वो भी मर के मिट्टी होके खत्म। तो ये तो बहुत बड़ी धांधली है मेरे भाई, ऐसी धांधली तो हमारे इलेक्शन में भी नहीं हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताते रहते थे ना कि मौत के बाद जिंदगी है, तमाम पैगंबरों ने बताया मौत के बाद जिंदगी है, मौत के बाद जिंदगी है। तो एक दिन क्या हुआ, एक काफिर मुशरिकीन अक्सर मजाक उड़ाते थे कि जब हम मिट्टी होके बोसीदा हो गए तो कौन हमें दोबारा जिंदा करेगा। सोचा कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायद इस तरह से बात समझ में आ नहीं रही है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं ना एक पुरानी हड्डी, सदियों पुरानी किसी सड़े हुए मुर्दे की भुरभुरी हड्डी लाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख देता हूं और मजाक उड़ाऊंगा और बोलूंगा इसको कौन पैदा करेगा भाई हिसाबो किताब के लिए। तो इससे क्या होगा, माज़अल्लाह नकल कुफर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्मिंदा हो जाएंगे। ऐसे इंसान पर जब प्रैक्टिकली कोई काम ऐसे करके दिखाया जाए तो सामने वाला क्या हो जाता है, शर्मिंदा, कि भाई शायद मैंने ऐसा दावा कर दिया जो कुछ थोड़ा सा ज्यादा गलत हो गया, माज़अल्लाह मैंने मुबालगा कर दिया, तो मैं अपनी दावे पर नजरे सानी करता हूँ। ये मिसाल ऐसे है जैसे आप किसी बच्चे की तारीफ कर रहे हो, दूसरा कह रहे नहीं ये तो बड़ा खराब बच्चा है, आप कह रहे खुदा की कसम ऐसा फरिश्ता पैदा ही नहीं हुआ कायनात, प्लेनेट अर्थ पे इस जैसा पैदा हुआ ही नहीं है। आपने क्या किया, वो बच्चा कहीं हीरोइन पीता हुआ पकड़ा गया, वो हीरोइन लाके दिखा दी इसकी जेब से पुड़िया निकली है, अब बोलेगा तो आप थोड़े से शर्मिंदा हो गए ही नहीं होगे, थोड़े से शर्मिंदा हो गए। फिर आपने चूंकि दावे इतने बड़े बड़े किए हुए होंगे तो फिर आप उसमें थोड़ी घुमाओगे, बोलेंगे नहीं ये चर्च इसकी नहीं है, एक्चुअली किसी और, लेकिन एक दफा झटका आपको लगेगा। तो मुशरिक ने भी यही पॉलिसी इख्तियार की, भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मौत के बाद दोबारा जिंदगी है, हिसाब व किताब है, हम इनको बार बार कहते हैं अहिदा मितना वकुन्ना तुराबन, अरे भाई हम मिट्टी हो जाते हैं, कीड़े खा के खत्म कर देते हैं, कितनी लाशें जल जाती हैं, कितनी लाशों को दरिंदे खा जाते हैं, कौन जिंदा करेगा। उसने कहा यार ऐसे समझ में आ नहीं रहा, तो मैं ऐसा करता हूं, वो गया पुरानी हड्डी कब्र से ना तलाश करके, पता नहीं किसकी हड्डी होगी, उठा के लाया और फिर नबी के सामने रख के कहने लगा मैं युहिल इज़ाम वही रमीम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन इस बोसीदा हड्डी को, इस हड्डी को जिंदा करेगा जबकि ये सड़ गई है। उसका ख्याल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्मिंदा हो जाएंगे माज़अल्लाह। यार ये तो एक्चुअली मैं भी हैरान तो हूं, अब कैसे ना। नबी खामोश, फौरन आसमान से जिब्रील वही लेकर आए। क्यों भाई, मैसेंजर ऑफ गॉड का काम गॉड का पैगाम पहुंचाना है, उसे साबित करना नहीं है। साबित करना किसका काम है, अल्लाह का। तो हमारे नबी आराम से बैठे हुए, भाई हमने तो पैगाम पहुंचा दिया, अल्लाह कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। अब चूंकि इतराज उसने बड़े बेहुदा तरीके से किया था, तो कुरान कहता है फौरन वही नाजिल हुई और उसको सूरह यासीन का हिस्सा बना दिया। अवलम यरल इंसान, कुरान नबी के ज़बान अक़दस पे ना वही के अल्फाज है, अवलम यरल इंसान, क्या ये इंसान देखता नहीं है, अन्ना खलक़नाहु मिन नुतफ़तिन, कि हमने इसको पानी के कतरे से पैदा किया, मनी से। अगर कोई किसी के सामने वो पानी का मनी का कतरा लाके रख दे और साइंसदान के सामने लाके रख के बोले कि 9 महीने में खुदा इसको इंसान बनाएगा जिसमें नाक भी होगी, आंख भी होगी, दिल भी होगा, दिमाग भी होगा, जिगर भी होगा, फेफड़े भी होंगे, घुटने भी होंगे, नाखून भी होंगे, कोई वसीम नहीं बनेगा यानी वसीम बनेगा, कोई गफार बनेगा, कोई चौधरी बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई सदर यानी अस्तगफिरुल्लाह कोई वजीर आजम बनेगा, कोई क्या बनेगा, और ये ऐसा, और बनेगा किससे, इसको रोटी से। ये एक खास माहौल में जाएगा और रोटी से जो चीज भी मां खाएगी ना उससे इसकी आंखें, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर। खुदा की कसम जिस साइंसदान ने ये मंजर इंसान का बनता हुआ अपनी आंखों से ना देखा हो, वो कभी भी ये इस दावे को कबूल नहीं करेगा। वो कहेगा ये हो ही नहीं सकता कि इस पानी में कोई आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी और पूरा दिमाग और ब्लड की सर्कुलेशन का सिस्टम और एहसासात और जज्बात बना दे। ये नामुमकिन है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। करोड़ों अरबों साल में तो ये प्रोसेस हो सकता है ऑटोमेटिकली, 9 महीने के अंदर नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने वही जवाब दिया कि ये हड्डी लाके रख रहा है, आप इसके सामने स्पर्म का एक कतरा लाके रख दें, मनी का कतरा लाके रख दें और बोले कौन है जिसने इसको इंसान बनाया। तो अल्लाह कहते हैं अवलम यरल इंसान, क्या इंसान देखता नहीं है, अन्ना खलक़नाहु मिन नुतफ़तिन, कि हमने इसको नुतफे से बनाया, और क्या बनाया है, फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। आज ये झगड़ा कर रहा है और इतना कॉन्फिडेंस इसमें पैदा हो गया कि बनाने वाले पर एतराज कर रहा है। वज़रब लना मसला, जिसने इस पानी को इंसान बनाया उस बनाने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करके कह रहा है मैं युहिल इज़ाम वहिय रमीम, कौन है जो इन बोसीदा हड्डियों को दोबारा जिंदा करेगा। अंदाज देखो कुरान का यार, यही जवाब मैं और आप देते तो ये स्टाइल नहीं होता। अल्लाह कहते हैं क्या ये देखता नहीं है, हमने इसको पानी के कतरे से बनाया है और ऐसा बनाया कि बनाने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, और हमें क्या कह रहा है मैं युहिल इज़ामा वही रमीम। अबे कौन जिंदा करेगा, कुल युहयीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, ए नबी इसको ये मिसाल देके बताएं वही पैदा करेगा जिसने पहली दफा पैदा किया। साइंसदानों ने पहली दफा पैदा करना अपनी आंखों से देख लिया है, इसलिए कह रहे हैं 9 महीने में बनता है। ना देखा होता ना, कहते खरबों साल में बंदर से बनके बच्चा वजूद में आया है, पानी से कोई नहीं बन सकता। इसलिए मैं कहता हूं डार्विन जितने लोगों को जहन्नम में लेके जाएगा ना अपने समेत, शायद किसी ने फिरौन ने भी इतनी जहन्नम न भरी हो। और तुम्हारी यूनिवर्सिटियों के जो प्रोफेसर है ना, जो तुम्हें एथियज्म की तरफ लेके जा रहे हैं, जो एजुकेशन की बेस पे तालीम, हम साइंस को मानते हैं, साइंस को,
बड़ी बातें करते हैं, हम साइंस को मानते हैं, हम साइंस को मानते हैं। ये साइंसदानों समेत अल्लाह इन सब प्रोफेसरों को उठा के तुम्हें भी जहन्नम का ईंधन बना देगा, क्योंकि कुरान जहां भी ऐसी धमकी देता है, कुरान कहता है वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह पे ये काम कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह को हिचकिचाहट नहीं होगी जहन्नम में फेंकते हुए। बनाने वाले का तुमने इनकार कर दिया इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देख के। तो अल्लाह कहते हैं कुल युहयीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, इससे कहो वही पैदा करेगा जिसने पहली दफा पैदा किया। व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, ये एक बड़े जबरदस्त इश्काल का जवाब। वो जवाब में कहेगा मुशरिकीन, हो सकता है कि इस तरह तो हमने देख लिया ना, पानी से 9 महीने में इंसान बनता हुआ, हड्डी से बनता हुआ तो हमने देखा नहीं है, तो हम क्यों मान लें? है भाई, पानी माँ के रहम में जाके इंसान बन जाता है, ये तो हम देख रहे हैं ना, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मिसाल हमें क्यों दे रहे हो? ये तो हमने देख लिया, हड्डी से बनता हुआ तो नहीं देखा, तो हम क्यों माने? तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि जो पानी से इंसान को बना सकता है, तो ये इसकी अलामत नहीं है कि वो सिर्फ इसी तरह से बना सकता है। ये एग्जाम्पल उसने इसलिए दी है, ये साबित करने के लिए जो इतने अजीब व गरीब प्रोसेस से गुजार के इंसान को बना सकता है, इसका मतलब वो हर तरह से बना सकता है। दूसरे मकाम पे कुरान कहता है कि किसी चीज को पहली दफा बनाना मुश्किल है, दोबारा रिपेयरिंग करके बनाना आसान होता है। तो जो पहली दफा मिट्टी से इंसान, और वो पानी का कतरा भी तो मिट्टी से बनाया उसने, दोबारा क्यों नहीं बना सकता वो? तो इसलिए मेरे भाई, ये खूब अच्छी तरह खोपड़ी शरीफ में बिठा लो कि हम दुनिया में हमेशा के लिए आए हैं। क्या मतलब? जिंदा हमेशा रहेंगे, दुनिया में हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन इंसान फना नहीं होगा। आरजी फना है मौत की सूरत में, दायमी फना इंसानों पे नहीं है। और वैसे भी अकल के खिलाफ है कि यार इंसान इतनी शाहकार मखलूक अल्लाह ने बनाई, क्या फना करने के लिए बनाई है? कोई इसका मकसद नहीं है। ये वैसे भी खोपड़ी में आने वाली बात नहीं है। तो फिर कायनात का मकसद ही बर्बाद हो गया ना। बस अल्लाह ने पैदा किया, तुम पैदा हो और मुफ्ती साहब का शादियों में बयान सुनो, फिर शादियां करो, फिर दबा के बच्चे पैदा करो और फिर मर जाओ, फिर तुम्हारे बच्चे यही काम करें और फिर मर जाओ, और कोई मकसद नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, ये हो नहीं सकता। दुनिया में कोई ऐसी करप्ट हुकूमत इतनी भी करप्ट नहीं होती कि हुकूमत के कानून को फॉलो करने वाले और फॉलो ना करने वाले दोनों का अंजाम 100% सेम कर दे। तो अल्लाह माज़ अल्लाह ऐसा करप्ट कैसे हो सकता है कि जो उसकी मान के चले उसे भी फना करके मिट्टी करके खत्म कर दे, और जो उसकी नाफरमानी करे उसे भी फना करके मिट्टी करके खत्म कर दे। जो एथियस्ट लोग कहते हैं ना अल्लाह जहन्नम में डालेगा तो इतना जालिम है, आप उनसे कहा करें अगर नहीं डालेगा तो ज्यादा बड़ा जालिम है। इसका मतलब यह हुआ कि जिसने 100 इंसानों को कत्ल किया वो भी मर के मिट्टी होके खत्म, और जिसने 100 इंसानों की जान बचाई वो भी मर के मिट्टी होके खत्म। तो ये तो बहुत बड़ी धांधली है मेरे भाई। ऐसी धांधली तो हमारे इलेक्शन में भी नहीं हुई। तो खैर खुलासा ये मेरे भाई, मौत की तैयारी करो। हम सब ने मरना है, उसके बाद हिसाब किताब देना है, और इम्तिहान में सवाल वो आएंगे जो अल्लाह पूछेगा, अपनी मर्जी के सवालात नहीं होंगे। अच्छा, मस्जिद में जब आप सोएंगे ना तो नीचे कोई कपड़ा बिछाएं भाई, नाइटफॉल भी तो हो सकता है, इतलाम भी तो हो सकता है, गंदगी हो जाएगी मस्जिद में, तो कोई कपड़ा बिछाएं, चादर बिछा लें, ताकि अगर कोई गंदगी होती है आप चादर को धो ले जाके। आप कारपेट पे जो है अगर कोई खुदा न खास्ता गंदगी लग जाए उसको धोना कितना मुश्किल काम है। तो कोई भी साथी ऐसे ना सोए, एक रुमाल रखें, 2 तह कर लें उसकी, या कोई भी चादर बिछाएं उस पर सो जाएं। आप सोने से आपको मना नहीं किया जा रहा, आप आए इसी सिलसिले में हैं लेकिन सोए तो तमीज से ना। तो अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे काम लगाया है कि रमज़ान के रोज़े रखो, दाढ़ी रखो, औरतें पर्दा करें, शौहर की इताअत करें, 5 नमाजें पाबंदी से पढ़ो। ये काम अगर हो रहा है, वसवसे आते हैं, आने दो, जन्नत में चले जाओगे इन्हीं वसवसों के साथ। और अगर वसवसे नहीं आ रहे, बिल्कुल इस्लाम पे इत्मीनान है, एक वसवसा भी नहीं आ रहा, ना नमाज हो रही है ना रोज़ा हो रहा है, तो अल्लाह इस ईमान की वजह से आपको माफ़ नहीं करेगा, उठा के कहाँ फेंकेगा? जहन्नम में, कि तू नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तूने ज़कात क्यों नहीं दी तूने। तो इसलिए वसवसों को लिफ्ट कराना छोड़ दो, तो ये खुद ही दफा हो जाएंगे, और अगर सोचते रहे ना तो ये और आएंगे। अच्छा मेरे भाई जल्दी, सूरज गुरूब पर, रोजा सूरज गुरूब पर खोलें या गुरूब होने से पहले? आई अबे सूरज गुरूब हो, जब 100% यकीन हो जाए ना सूरज गुरूब होने का, फिर खोलो। और वो फौरी तौर पर नहीं होता, इस पर मैं बयान कर चुका हूँ। जो टाइम लिखा होता है एहतियातन उससे थोड़ा सा टाइम गुजार लिया करो। क्या सिगरेट पीने से वजू टूट जाता? नहीं, वजू नहीं टूटता। गाने के पास कान में पड़ जाता, वजू टूट जाता? नहीं, वजू नहीं टूटता इससे भाई। सिगरेट पीने से भी वजू नहीं टूटता। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।